उनको यहाँ से पुरस्कृत करने के देरी माने जल्दबाजी इसलिए थी क्योंकि सर जी का आदेश था, इसलिए भाई आदेश सबका मानना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा अब पवनेश कुमार आप मंच पे जाएंगे, एक छोटा सा मंच आपके लिए भी, ऊपर चलिए। हाँ, और इसे प्रोत्साहित करने के लिए हमारे तमाम अभिभावक एक प्रकार से खड़े होकर के आएंगे। भैया सब आदमी साथ साथ आएंगे। सर उदय आइए, उदय जी इधर आप घूमिएगा एक बार बीच में, पकड़ेंगे भैया, आप भी पकड़िए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सामूहिक रूप में यहाँ पे पवनेश कुमार को सभी अभिभावक सभी अतिथि गणों के द्वारा यहाँ से पुरस्कृत किया जा रहा है। एक शील्ड इसे प्रदान की जा रही है। आशा है इसे इसी शील्ड की तरह यह जीवन में चमचमाता रहे और इसकी में 4 चांद लग जाए और इंटरमीडिएट में और इससे अच्छा अंक प्राप्त करे। यह आप लोग भी अपने इस बड़े भाई समान मान करके इसे आप ऐसा ही प्यार दें और बड़ी कृपा हो। एक बार जोरदार तालियां। तो इस प्रकार से इसी कड़ी में अब हम चाहेंगे कि दूसरे हो गया, लो पकड़ो, चलिए बैठिए। अब इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि दूसरे छात्र रुपेश कुमार सिंह आप भी आएंगे, जो 456 अंक लाए हैं और 456 मंच पे चलिए, और 456 अंक ला करके दूसरा स्थान हासिल किए, जिसमें मैथ में अच्छा जी ये वाला है। आइए बोलते रहिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस समय रुपेश कुमार सिंह जो गतौना निवासी हैं और इस प्रकार से दूसरे टॉपर रहे हैं और इन्होंने मैथ में 95 नंबर और साइंस में 96 नंबर ला करके काफी बेहतरीन अव्वल अंक लाया निश्चित ही। और जो फर्स्ट स्थान थे पवनेश, वो भी 96 मैथ में लाए थे और इन्होंने भी मैथ में साइंस में 96 लाया। इस प्रकार से दोनों ही छात्रों का अंकों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं, लेकिन दूसरा स्थान पाने वाले छात्र रुपेश कुमार के नाम पे एक बार जोरदार तालियां। तो अब इसी कड़ी में मैं चाहूंगा तीसरे टॉपर में जो 450 अंक लाने वाले हैं अमन कुमार आएंगे, जो आएंगे अमन कुमार। तो अमन कुमार इसमें आप देख रहे हैं सामूहिक सभी अभिभावकों का आशीर्वाद इन पे बरसे। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्तिगत, सभी अभिभावक सभी शिक्षकगण सभी शिक्षाविद लोग सभी शिक्षा प्रेमी लोग इस समय आप देख रहे हैं कि अमन कुमार जो 450 अंक टोटल लाए हैं, जिसका मैथ में 94 और साइंस में 94 और 93। जोरदार तालियां। जो आप इसमें देख रहे हैं अमन कुमार जयनगर के ही हैं, काफी एक तरह से अपने मेहनत को दाद देनी चाहिए, जो बहुत कम समय में इन्होंने समझिए आप अपना ये नाम रोशन किया और रिकवर किया है, एक तरह से वापसी की है अपने पढ़ाई लिखाई में। इस प्रकार से काफी बेहतरीन स्थिति अमन कुमार, धन्यवाद। अब इस कड़ी में और बहुत सारे बैठ जाएंगे सर जी आप लोग। अब यहाँ से जी तो आएंगे तीनों छात्र और हमारे जो मीडिया बंधु हैं, इनसे 2 शब्द आप लोग ऐसे एक लाइन में हाथ में ले लेंगे, शील्ड कप ले लेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। इधर लिखा हुआ नाम बता दो बाबू। मेरा नाम पवनेश कुमार है, पिताजी किराना दुकान है और हमारे वार्ड सदस्य है, हमारे वार्ड नंबर। तुम्हारे घर में और कोई पढ़ने लिखने वाले भाई बहन सब? हाँ, हमारे सभी भाई पढ़े लिखे हैं और मेरे पिताजी। माँ क्या करती है?
माँ घर का काम हम करती है। हाउस वाइफ है। हाँ। तुम आगे क्या करना चाहते हो? आगे मैं इसरो में ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसरो में ज्वाइन करते हो? अभी इतने सारे लोगों को, बच्चों के बीच में, गार्ड अभिभावकों के बीच में तुमको सम्मानित किया गया, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा हैं? है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू, मेरी तरफ से भी तुमको शुभकामना। बाबू तुम नाम बता दो। मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है। मैं बेतौनहा से हूँ। बेतौनहा के रहने वाले हो। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। क्या क्या नाम है पिताजी का? श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह। माँ क्या करती है? हाउस वाइफ है। और भाई बहन सब पढ़ने में? हाँ, मेरे भाई अभी 12th क्लास में गए हैं। कितने भाई बहन हो? 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे कोई आदर्श शिक्षक जिसकी प्रेरणा से तुमने ये हासिल किया? हाँ, मेरे सबसे आदर्श शिक्षक राकेश सर हैं, जो इस समाज के लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। क्या पढ़ाए तुमको ये? हम यहीं पर मतलब कि पढ़ रहे हैं, पढ़ते थे। कौन विषय पढ़ाए हैं? मैथ साइंस सर जी पढ़ाते हैं। बाबू तुम नाम बता दो। कहाँ के रहने वाले हो? जयनगर रहने वाले हो। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सब्जी का काम करता है। सब्जी की दुकान। क्या नाम है पिताजी का? श्री मनोज शाह। मनोज शाह। घर में और कोई पढ़े लिखे लोग? घर में मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझसे दो छोटे हैं, मेरी बहन और मेरा भाई। अभी इतने सारे लोगों के बीच में तुमको सम्मानित किया गया, तो क्या क्या कहना चाहोगे तुम? कैसा फील? मैं यहाँ पर उपस्थित सभी में मुझसे छोटे और आदरणीय मुझसे बड़े शिक्षक को मैं धन्यवाद देता हूँ और मुझसे छोटे अनुजों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा नंबर ला सकते हैं सर जी, राकेश सर के माध्यम से। और राकेश सर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। आगे क्या करना चाहते हो? आगे हम सर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। तुम कैसे बताओ? इसरो में ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसरो में ज्वाइन करना चाहते हो? इसरो में ज्वाइन करने के लिए, इसरो की पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे पास पारिवारिक बेस है? हाँ हो। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे जो गार्जियन है वो तुमको मदद करेंगे? हाँ करेंगे। राकेश जी आपसे भी कहूँगा। जी सर। राकेश जी ये बताइए कि ये जो बच्चे टॉपर्स जो अभी हम जिनका इंटरव्यू किए हैं, इन बच्चों को आपने ही पढ़ाया है? जी सर। कितने दर्ज से ये काम कर रहे हैं? एक काम सर हम 2006 ईस्वी से कर रहे हैं। जी सर। क्या सब पढ़ाते हैं? मैथ और साइंस। आपके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस जयनगर। कितने टीचर हैं आप लोग? सर्वे सर्व। सर्वे सर अकेले पढ़ाते हैं? जी। सर ये प्रेरणा आपको ये कहाँ से मिली? ये कोई आदर्श टीचर जो जिसके माध्यम से आपको ये करने की प्रेरणा मिली हो और आप सक्षम हुए हो? जी, शुरुआती दौर लंबी कहानी है, लेकिन बस चंद शब्दों में मैं इसको कहना चाहूँगा कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उनको देखते हुए, जो हमारे अंदर जो हमारे गुरुजी जो यहाँ उपस्थित है इस मंच पे, माननीय श्रीमान श्री राम पूजन बाबू जी के चरण कमलों से मैं एक कोचिंग ज्वाइन किया था। वहाँ से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली और एक बोलने की काफ़ी वहाँ पे मुझे सीखने को मिला। और एक जो मोटिवेशन होता है किसी भी व्यक्तियों को अपने संसर्ग में बांध के रखना, एक अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी, बोलने की जो एक सरस्वती की जो एक कृपा समझिए और हमारे गुरु की एक महिमा समझिए, उनका एक आशीर्वाद समझिए, जिनके बदौलत मैंने सोचा कि उस समय समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत कम थे जो बच्चों को प्रेरणा दे, अच्छे रास्ते पे दिखाएं। उस समय नहीं थे, जिसके कारण से हम लोगों को कुछ रास्ता दिखाने वाले नहीं हुए, अच्छा गाइडलाइन देने वाले नहीं हुए। इसलिए मैंने सोचा कि इस रास्ते हो गई है अब, जिसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। सर राकेश जी, मैं आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि जानूंगा। जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि सर, मैं 3 भाई में सबसे बड़ा। पिताजी भी इस मंच पे अभी अभी उपस्थित हुए हैं। और सर एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पूछते हुए भावुक होना पड़ता है। मेरे पिताजी अभी भी पेपर बेचते हैं और बहुत स्थिति से मैं गुजरा, इसलिए ये पारिवारिक पृष्ठभूमि अब पारिवारिक। पिताजी आए हुए जी। यहाँ पे
आपका नाम? रामदुलाल यादव। क्या करते हैं आप? न्यूज़पेपर का होकर का काम करते हैं। अभी राकेश जी से हमने बात किया तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बता दें कि क्रम में वो भावुक हो। मुझे भी उसका असर हुआ इसकी भावनाओं का। हम 2 शब्द आपसे सुनेंगे। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया राकेश जी ने, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ क्या आशीर्वाद? राकेश जी पारिवारिक जो बोले तो आप सुने हैं, लेकिन मेरा है, मेरे पिताजी मजदूर थे अंतिम तक, अब तो बूढ़े हो गए हैं तो लाचार है। तो मजदूरी अवस्था में हमारे अंदर चेतना जागी। पिताजी किसी तरह से मजदूरी करके हम लोग को पढ़ाया। फिर मन में ऐसा भाव जागा कि हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, हमारे जो संतान है, हमारे संभव हो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और किसी तरह से उसको लाए। और इनके गुरुजी मौजूद है, बताए हैं, वैसे ही ठीक है सर। सर आपकी शुभकामनाएं इनके साथ है। इनके साथ भी है, इनके जो विद्यार्थी है उनके साथ भी हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। सर अभी हमने देखा, सुना, आपके संबोधन से भी मुझे ऐसा लगा कहीं न कहीं आप राकेश जी के गुरु रह चुके हैं। 2 शब्द हम आपसे सुनेंगे राकेश जी की शब्द। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भी कोचिंग संस्थान से जो है जुड़ा हुआ था। इस समय में हमारी जो है नियोजन एक शिक्षक के रूप में नहीं हुई थी। तो 2005 से पहले एक कोचिंग के माध्यम से राकेश जी से हमारा सानिध्य हुआ, एक शिक्षक और छात्र के रूप में। उस समय हम ज्योग्राफी विषय से जो है पेश होते थे बच्चों के बीच, और राकेश के अंदर जो लगन देखे, जज्बा देखे, और उनके द्वारा हमें कहा गया कि सर हम किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर की भाव को, स्वभाव को कैसे रखें, उसके लिए हमने जो है उन्हें एक उपदेश दिया। भय नहीं रखना है, सामने वाले से ये रिटर्निंग नहीं लेना है कि वो हमारी बात को जो है किस रूप में देख रहे हैं। बस सिर्फ हम अपनी बातों को किस प्रकार से सहज ढंग से, कुशल पूर्वक से रखें, ये आत्मबल आपको बनाने की जरूरत है। और इसी आत्मबल के सहारे आज जो हमें रिटर्निंग मिल रहा है राकेश के द्वारा, उस पर से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और अभी वर्तमान में मैं शिक्षक के रूप में मध्य विद्यालय सिरड़ा में पदस्थापित हूँ 2005 से लगातार अभी तक। और यही मेरा नाम राम पूजन यादव, घर पचहर, पदस्थापित विद्यालय मध्य विद्यालय सिरड़ा, प्रखंड जयपुर। सर अक्सर लोग बोलते हैं कि गुदरी में ही लाल होता है, और वाकई है, गुदरी में ही लाल छुपा होता है। और गुदरी पूर्ण जीवन जो होता है वह अनुभव का जीवन होता है, संघर्ष को भेदने का जो है एक अवसर होता है। और जब तक व्यक्ति अपने आप में भूख नहीं महसूस करे, अपने अभाव को नहीं महसूस करे, तब तक वह अपनी अच्छाई में जो है पहुंचना नहीं चाहे, तब तक उसके अंदर वो जज्बा नहीं आएगा। हर आदमी, हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है और अच्छे परिवेश को जो है अपने पास लाना चाहता है। और यही भूख जो होती है वह सर्वोपरि है व्यक्ति के अंदर। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात रखूँ। धन्यवाद। एक लाइन आप थोड़ा और वो निकालो। अरे तो बड़ी पवनेश। सर आपका नाम बता दें। मेरा नाम गंगाराम पंडित हो गया। ये पवनेश जो अभी यहाँ पर का टॉपर विद्यार्थी अभी पुरस्कृत किया गया, उनके आप पिताजी हैं? जी, तो इन्होंने कहा है कि हम इसरो में हम अपना मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें। क्या कहना चाहेंगे आप इनको? इसरो के लिए इनकी जो निराशा है वो उनकी पूरी होगी? हाँ पूरी होगी।
सर मैं भी बहुत 1994 ईस्वी में इतना आर्थिक स्थिति से हालत मेरा खराब था कि इन लोगों को पढ़ाई के लिए, मेरा इससे पहले लड़का था अमित कुमार, वो जन्म उसको 7 महीना हुआ, उसी समय में मैं हरियाणा पानीपत में चला गया और मजदूरी करके वहाँ से प्रत्येक महीना में परिवार को पैसा भेजता था और बच्चे सबको मैं कहता था कि अच्छे सर के पास में पढ़ाई लिखाई के लिए भेजिए ताकि उसका संस्कार और पढ़ाई लिखाई जितना मैं मजदूरी करता हूँ उस पैसा का सही उपयोग हो। तो मेरा परिवार ने ही निर्णय लिया राकेश सर के यहाँ भेजने का, पढ़ने लिखने का। उसी लड़का ने अच्छा संस्कार प्राप्त किया और वहाँ से प्रत्येक महीना मेरा लगभग 10,000 रुपया खर्च होता था और मेरा आर्थिक स्थिति इतना खराब था कि मैं यहाँ पर 10 दिन के लिए आ जाते थे ना तो हमको बेचैनी हो जाता था कि इन लोगों को पढ़ाई में कहाँ से पूरा करेंगे। 10 दिन रह करके मैं चला जाता था। लगभग 1994 ईस्वी में गए, 22 साल लगातार पानीपत में रहा और आते थे मात्र 10 दिन के लिए और चले जाते थे। यही भगवान ने मेरा दुख समझ लिया। लड़के सब चारों लड़का मेरा पर क्योंकि अच्छा हो गया। अमित कुमार ने कंप्यूटर का दुकान उसको कर दिया हूँ, उसका अच्छी तरह से आमदनी हो रहा है और मेरा भी अपना। जैसे कितने बच्चे पढ़े हैं आपके? 4 लड़का, ये 4 लड़का हो गया। पढ़ाई से आप संतुष्ट? बहुत संतुष्ट है। धन्यवाद। लेकिन सर हम अभी छोड़ेंगे नहीं आपको एक शिक्षाविद लोग हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप रहमत बरसती रहे, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आप ही लोग के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आप भी शिक्षाविद लोग हैं तो मुझे बड़ी कृपा है सर कि आपको मैं अपने चरण स्पर्श करके और एक माल्यार्पण करके यहाँ से बच्चों के बीच में आपको एक सम्मान करके आपको यहाँ से विदाई करूँगा सर। आइए सर जी, हम और सुरनैन मऊ फोटो लिया चंदा मोबाइल पर चंदा न्यू मैं बैठ गया इसको ना मोबाइल पर। तो अब यहाँ पे मैं चाहूँगा दोनों व्यक्तियों के सम्मिलित रूप से जगदीश बाबू जो एक एज ए प्रोफेसर भी उपस्थित हुए हैं, एक शुभकामना है से आप फले फूले उन्नति करें। तो इस प्रकार से आप तो शब्द सर है राकेश जी के साथ, इनके साथ जो बच्चे हैं, इनके जो पढ़ाए हुए बच्चे और जितने सारे उपस्थित बच्चे हैं, सबको हमारी शुभकामना है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से राकेश जी को जस मिले। लोग कहते हैं कि गुदरी में लाल पैदा होते हैं, तो उसी गुदरी के लाल हमारे राकेश जी हैं और ऐसे ही गुदरी के लाल पैदा करते रहे। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही मतलब राकेश जी जैसे लोग इस संस्थान से, ये जो राकेश जी का जो मैथमेटिक्स क्लासेज हैं, इसमें से मतलब प्रत्येक साल मतलब नया नया विद्यार्थी का प्रोडक्शन हो और हमारी शुभकामना सबों के साथ है। धन्यवाद। मन से दिल से शुभकामना आपके साथ है। ठीक है। ठीक है।